फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतों और जगहों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम जान लेते हैं शिमला के अन्नाडेल ग्राउंड के बारे में। अन्नाडेल ग्राउंड का सबसे पहले इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था और उसके बाद ब्रिटिश राज ने, इसलिए जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे इसे कंपनी का बाग भी कहते थे। यहाँ पर सबसे पहला फन फेयर सन 1833 में हुआ था, फंड रेज करने के लिए सबाटू में एक गर्ल्स स्कूल खोलने के लिए। अन्नाडेल ग्राउंड में क्वीन के सम्मान के लिए वॉइस रिगल डांस आयोजित किया गया था 24 मई 1839 को। सर मॉर्टाइमर डुरंट के द्वारा अन्नाडेल ग्राउंड में सन 1888 को डुरंट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। प्रेजेंटली अब अन्नाडेल ग्राउंड एक आर्मी एरिया है और यहाँ पर एक हेरिटेज आर्मी म्यूजियम भी है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं अब क्राइस्टचर्च शिमला के बारे में। सन 1844 में शिमला क्राइस्टचर्च का डिजाइन कोलोनल J.T. बॉयलू ने दिया था। सितंबर 1844 को रेव डेनियल विल्सन ने शिमला क्राइस्टचर्च का सबसे पहला कॉर्नरस्टोन रखा था। मद्रास के बिशप थॉमस डेल्ट्रे के द्वारा शिमला क्राइस्टचर्च को 10 जनवरी 1857 में पवित्र किया गया था। एंग्लिकन ब्रिटिश कम्युनिटी के लिए शिमला क्राइस्टचर्च को 1857 में न्यू गोथिक स्टाइल में बनाया गया था। शिमला क्राइस्टचर्च में जो भव्य क्लॉक लगी है वो कोलोनल डम्बलटन ने सन 1860 में दान में दी थी। शिमला क्राइस्टचर्च में 5 बड़ी रंगीन कांच की खिड़कियां हैं जो ईसाई धर्म के गुणों का प्रतीक है: विश्वास, आशा, दान, दृढ़ता, धैर्य और विनम्रता। क्राइस्टचर्च में जो चांसल विंडो है उसे लॉकवुड किपलिंग द्वारा डिजाइन किया गया था। सन 1873 में शिमला क्राइस्टचर्च पे एक पोर्च यानी के बरामदा जोड़ा गया था और सन 1899 में एक ब्रिटिश निर्मित पाइप ऑर्गन भी स्थापित किया गया था जिसे सन 1932 में बड़े पैमाने में रेनोवेट किया गया। आइए अब जान लेते हैं शिमला के गंज बाजार के बारे में। सन 1848 में एडवर्ड के द्वारा शिमला में गंज बाजार बनाने के लिए एक प्लान बनाया गया था। शिमला गंज बाजार का जो स्ट्रक्चर था उसमें बहुत सारे होलसेलर फूड ग्रेन्स की शॉप्स थी और वहां पर इंडिपेंडेंस से पहले एक रोपवे भी था जिस रोपवे से फूड ग्रेन्स को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाता था। बाद में पब्लिक सेफ्टी के कारण इस रोपवे को डिसमेंटल कर दिया गया और जो वहां के शेड्स थे उन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। 4th नंबर पे हम ले लेते हैं बार्न्स कोर्ट, जिसे राजभवन या गवर्नर हाउस भी कहते हैं। शिमला बार्न्स कोर्ट को सन 1830 के आसपास बनाया गया था और जो ये बिल्डिंग थी इसे ट्यूडर स्टाइल के आर्किटेक्चर में बनाया गया था। बार्न्स कोर्ट एक समर रेजिडेंस था 6 आर्मी कमांडर इन चीफ्स का और इनमें से सबसे पहले थे सर एडवर्ड बार्न्स जिन्होंने इसे ऑक्युपाई किया था सन 1832 में।
बांस कोर्ट की बिल्डिंग को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी रेजिडेंस बनाया गया और सन 1849 से लेके 1864 के बीच की ब्रेक के बाद इस बिल्डिंग को फिर से कमांडर इन चीफ्स का रेजिडेंस बना दिया गया, जिसमें रहे जनरल नेपियर, जनरल गोम, जनरल एंसन, जनरल कैम्पबेल एंड जनरल रोज। शिमला के बांस कोर्ट में ही जनरल एंसन को ग्रेट अपराइजिंग 1857 की क्रांति की खबर दी गई थी। शिमला का बांस कोर्ट पंजाब के समर राज्य भवन के रूप में 1966 तक रहा। 11 अप्रैल 1869 को पंजाब सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर सर रॉबर्ट एर्गटन के लिए आधिकारिक निवास के रूप में बांस कोर्ट खरीदने की अनुमति मांगी, जो पहली बार सन 1878 में बांस कोर्ट में नियमित रूप से निवास करने गए थे। आफ्टर हिमाचल प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन जब शिमला फॉर्म हुआ, तब बांस कोर्ट को स्टेट गेस्ट बना दिया गया और लेट 70s में कुछ समय के लिए इसे स्टेट गेस्ट हाउस कम टूरिस्ट बंगलो में कन्वर्ट कर दिया गया। सन 1971 की वॉर के बाद अगस्त 1972 को बांस कोर्ट में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस समय के दोनों प्राइम मिनिस्टर के साथ, श्रीमती इंदिरा गांधी और मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो। सन 1981 में जब पीटर हॉफ में आग लगी, तब वहां से राजभवन को बांस कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया और जब पीटर हॉफ की बिल्डिंग का जब दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन हुआ, तब राजभवन को बांस कोर्ट से दोबारा से पीटर हॉफ में शिफ्ट कर दिया गया 1993 में। लेकिन बांस कोर्ट की बिल्डिंग इतनी स्पेशियस थी कि राजभवन को इसमें दोबारा से शिफ्ट कर दिया गया। प्रेजेंटली बांस कोर्ट अब एक टेम्परेरी रेजिडेंस है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का। आइए 5वें नंबर पे ले लेते हैं हम रोथनी कैसल को। रोथनी कैसल को सबसे पहले रोथनी हाउस के नाम से भी जाना जाता था और रोथनी कैसल को सन 1838 में कॉलोनियल रोथनी ने बनाया था और उन्होंने इसे डॉक्टर कार्टर को बेचा था, जिन्होंने शिमला बैंक कॉरपोरेशन को इसमें चलाया 19 नवंबर 1844 को। रोथनी कैसल इंडियन नेशनल कांग्रेस मिस्टर एओए होम्स का रेजिडेंस भी रहा है और बाद में इसे लग्जरी होटल में कन्वर्ट कर दिया गया था। एओए होम्स ने यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ स्टफ एस्थेटिक बर्ड्स इकट्ठे किए थे, इसे डोनेट करने से पहले ब्रिटिश म्यूजियम को। एओए होम्स ने यहाँ पर ही INA इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन भी रखी थी सन 1885 में। आइए अब हम 6ठे नंबर पे ले लेते हैं बोनी मून को। बोनी मून म्यूजियम का नाम है शिमला के, जिसे कॉलोनल रॉबर्ट टायलर ने बनाया था। इस म्यूजियम में लार्ज कलेक्शन ऑफ बर्ड्स अलग अलग देशों से लाए गए थे और एनिमल्स एंड शेल्स अंडमान निकोबार से, ऑर्नामेंटल मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड जियोलॉजिकल और मिनरोलॉजिकल स्पेसिमेंस। टायलर कुछ समय तक शिमला में यहीं पर रहे थे, जाकू हिल में। 7वें नंबर पे ले लेते हैं वॉइस रीगल लॉज शिमला को। वॉइस रीगल लॉज शिमला की एक ऑब्जर्वेटरी हिल पे स्थित है, जिसे जैकोबिथन स्टाइल में बनाया गया है। वॉइस रीगल लॉज को डिजाइन किया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने लॉर्ड डफरिन के समय में। इसकी कंस्ट्रक्शन सन 1880 में शुरू हुई थी और 1888 में जाके कंप्लीट हुई थी। वॉइस रीगल लॉज में सबसे पहले रहने वाले
लॉर्ड डफरिंग थे 23 जुलाई 1888 में। वॉइस रीगल लॉज को कॉमनली राष्ट्रपति निवास प्रेसिडेंट हाउस भी कहा गया 1960 तक। वॉइस रीगल लॉज का राष्ट्रपति निवास वाला ट्रेडिशन सन 1960 में खत्म कर दिया गया और इस बिल्डिंग को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को हैंड ओवर कर दिया गया। 20 अक्टूबर 1965 को इसे फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया प्रोफेसर एस राधाकृष्णन के द्वारा। वॉइस रीगल लॉज में वेलवेल प्लान फॉर इंडिया सेल्फ गवर्नमेंट को अप्रूव करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस कन्वे की गई थी लॉर्ड वेलवे के द्वारा सन 1945 में। शिमला कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में शामिल थे वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलवे एंड मेजर पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और बाद में जब इस मीटिंग में ये स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश भारत छोड़ने का इरादा रखते हैं तो उन्हें इस बात पर एक समझौते की सख्त जरूरत थी कि उनके जाने पर क्या होना चाहिए। वॉइस रीगल लॉज बिल्डिंग के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये शिमला की सबसे पहली बिल्डिंग थी जहां पर इलेक्ट्रिक लाइट्स थी। अब हम नंबर 8 पे ले लेते हैं पीटरहॉफ शिमला की एक और ऐतिहासिक इमारत को। शिमला की पीटरहॉफ की बिल्डिंग सन 1800 में बनाई गई थी वायसरॉयज ऑफ इंडिया के लिए और इस बिल्डिंग का निर्माण ट्यूडर स्टाइल में किया गया था और ये शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है। यहाँ पर सबसे पहले वायसरॉय रहने वाले थे जेम्स ब्रूस और 8 नंबर के थे अर्ल ऑफ एल्गिन सन 1863 में। इसके बाद इस ऐतिहासिक बिल्डिंग को अपना घर बनाने वाले कई वायसरॉयज और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। ब्रिटिश एम्पायर से इंडिया के आजाद होने के बाद पीटरहॉफ में पंजाब हाई कोर्ट रहा और इसी इमारत में नथुराम गोडसे का ट्रायल भी हुआ जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। उनका ट्रायल 1948 से लेकर 1949 तक यहाँ पर चलता रहा। नथुराम विनायक गोडसे एक हिंदू नेशनलिस्ट थे। गोडसे मेंबर थे पॉलिटिकल पार्टी हिंदू महासभा, मेंबर ऑफ द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राइट विंग हिंदू पार्लियामेंट्री वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के। जब सन 1971 में हिमाचल प्रदेश एक फुल फ्लेज स्टेट बना तब पीटरहॉफ में राजभवन रहा यानी कि गवर्नर्स रेजिडेंस। जनवरी 1981 में आग लगने के कारण पीटरहॉफ की बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी। तब यहां से राजभवन को शिफ्ट कर दिया गया था शिमला की एक और ऐतिहासिक बिल्डिंग बार्न्स कोर्ट में। सन 1991 में पीटरहॉफ को दोबारा एक नए रूप में बनाया गया लग्जरी होटल के, जिसमें 34 कमरे हैं, जिसमें से 17 हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास है और रेस्ट रिजर्व्ड हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट गेस्ट, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के मेंबर्स के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी की जो इमारतें और जगहें बची हैं उन्हें हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।